श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13 और 14वां श्लोक को देख रहे हैं और उस पर तीसरा दिन है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन अपने श्रीमुख से स्वयं कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। भगवान किसी मिनिस्टर का वर्णन नहीं कर रहे हैं। जो उनकी सेवा करते हैं उन भक्तों के दिव्य गुणों को बोल रहे हैं। और एक श्लोक, दो श्लोक नहीं, आठ श्लोक है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 श्लोक में, 8 श्लोक पे भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। वह भगवान जो पूरे विश्व को एकांशिना स्थितो जगत, संपूर्ण ब्रह्मांडों को एक अंश से ही धारण करते हैं, वह अपने एक भक्त के गुण का वर्णन कर रहे हैं। आप कहेंगे एक, स में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, दिख ही गया होगा कि ऐसा भक्त भगवान को व्यक्तिगत रूप से प्रिय है। क्योंकि शायद अब तक आप सोच रहे हो या सुनाई पड़ रहा हो कि कॉन्ग्रीगेशनली भगवान सबको प्रेम कर रहे हैं, कलेक्टिवली प्रेम कर रहे हैं। हाँ, हम अपने सेवकों को प्रेम करते हैं। नहीं, मैं अपने उस सेवक को प्रेम करता हूं। कुछ अंतर आ रहा है ना? इज इट नॉट अमेजिंग? ये मैंने कभी आज तक सोचा नहीं है। दिस कृष्णा's mercy that he just bringing it to my heart that one person is dear to Krishna। एक व्यक्ति जिसमें ये गुण हैं, वो भक्त जो उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं, वह भगवान को प्रिय है। और एक एक करके सारा ग्रुप भी प्रिय हो जाएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अरबों खरबों जीव इधर छिटके हुए पड़े हुए, छितराए गए हैं, है ना? चित्रना समझते हैं, स्प्रिंकल्ड जैसे सलाद के ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर देते हैं तो उसी तरह से इधर उधर छितरे हुए जीवों में कोई व्यक्ति है जो भगवान का भजन कर रहा है, वो ऐसे गुणों को प्राप्त कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि वह मुझे प्रिय है। Insignificant soul becomes extremely significant to the most prominent person, Krishna, just by these qualities। और ये सारे गुण एक भक्त के जीवन में आ जाते हैं अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करता रहता है। क्यों ना भक्ति की जाए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यततात्मा दृढ़ निश्चयः, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः, मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यततात्मा दृढ़ निश्चयः, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इन गुणों में से जितनी बार हम इन गुणों को अभ्यास भी करते हैं कुछ हद तक, तो भगवान को वह प्रिय लगता है। एक सिचुएशन है जिसमें हम द्वेष कर सकते हैं और द्वेष नहीं कर सकते। हर बार ऑप्शन रहता है, हम लोग तटस्थ हैं। तो अगर हमने ग्रीन बटन दबाया अद्वेष का, तो भगवान को वह प्रिय लगा। मैत्री करी भक्तों से तो प्रिय लगा। एवरी टाइम वी एक्सटेंड कंपैशन, करुणा किसी पे करी, तो भगवान को प्रिय लगा। शायद हम लोग हमेशा ना कर पाए, लेकिन जब कर पा रहे हैं तो भगवान को प्रिय लगा। ये भी इस एंगल ले सकते हैं ना, भगवान को अच्छा लगा। अच्छा, भगवान को मालूम कैसे चलेगा? दृष्टात्मनि परे हरऊ। भगवान अंदर ही बैठे हैं और वह देख रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, भक्त ने इस परिस्थिति में कैसे कार्य किया। सम दुख सुख शमी इत्यादि जितने भी गुण हैं, ये तो पॉइंट टू पॉइंट है ना।
और किसी परिस्थिति में ही देखा जाएगा ना। अगर हमें कुछ सहन करने की परिस्थिति में डाला गया और हमने सहन किया, तभी तो बोला जाएगा। कुछ सहन करने लायक ना हो और तब तो कैसे मालूम चले कि आप सहनशील हैं? तो काफी इंटरेस्टिंग है। गुण पता होंगे तब ना समझ में आएगा कौन से बटन पे हमको प्रेस करना है। ठीक है। व्हाट विल प्लीज कृष्णा आनुकूल्य ना, व्हाट विल प्लीज कृष्णा। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्या मतलब दूसरे का कुछ उद्भव हो रहा है, कुछ प्रगति हो रही है, उससे व्यक्ति जले। एक्चुअली थोड़ा सा बात यह है कि ईर्ष्या और मात्सर्यता में थोड़ा सा डिफरेंस है। मात्सर्यता सुपरसेट है और ईर्ष्या जो है वो सबसेट है। मात्सर्यता मतलब आप चना नहीं बेच रहे लेकिन कोई चना अच्छे से बेच ले तब भी चिंता कि चना क्यों अधिक बेच रहा है। मान लो हमारी नाई की दुकान है और सामने वाला चना बेच रहा है, तो ये अधिक चना क्यों बेच रहा है, तो ये हो गया मात्सर्यता। और ईर्ष्या मतलब मैं भी चने बेच रहा हूँ, वह भी चने बेच रहा है, तो वो अधिक चने क्यों बेच रहा है। तो ईर्ष्या मतलब गुणों में कुछ समानता है और उसमें व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, ईर्ष्या कही जाती है। और मात्सर्यता मतलब कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में बढ़ रहा होगा, हम जलेंगे। इससे मतलब नहीं कि हम उसमें कुछ है या नहीं है, तो इसको मात्सर्यता कहते हैं। ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। क्यों अच्छा है बताइए, किसी को याद है कि मैंने क्यों? अगर हम शत्रु के शत्रु नहीं बनते हैं तो अच्छा क्यों है? कैन यू एक्सप्लेन? हमने समझाया था लेकिन आपको क्या समझ में आता है? अच्छा क्लास में, हाँ अच्छा ये अच्छा है। क्लास में नहीं थे, रिकॉर्डिंग में देखिए आपकी आवाज है कि नहीं। क्लास में नहीं थे, परसों नहीं, तो कल नहीं समझा, मान लो कल समझाया था। अच्छा अब मैं रिकॉर्ड करा करूंगा कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है, तो जो लोग आया करेंगे उनको पूछ लिया करेंगे। इधर जूम पे भी फोटो खींच के रखूंगा दिन के हिसाब से, क्योंकि वह उसे अपना प्रारब्ध मानता है। ये भी सही उत्तर है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग उत्तर है। उत्तर ये है जो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि अगर मैं शत्रु मानूंगा उसको तो पहले तो मेरा चित्त खराब, भगवान की जगह वो आदमी बैठ गया। सार्वभौम प्रभु कहते हैं जिसकी तुम शक्ल नहीं देखना चाहते उसको अपने हृदय में क्यों रखते हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा दूसरा, बोलिए बोलिए, हाँ गैस करिए, कोई नहीं। अगर हम भी शत्रुता करेंगे तो चित्त दूषित होगा जैसे आपने कहा, और फिर वो कर्म बंधन बढ़ता रहेगा। हम क्यों? भी वो अभी शत्रुता कर रहा है पुराने हमारे विगत कर्मों के कारण। हम भी शत्रुता करेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ गलत एक्शन करेंगे उसके प्रति, तो वो कर्म बंधन बढ़ता जरूरी नहीं है कि उसका गलत हो। ये बात हमने आपको समझाई थी। आप अगर सोचे कि वो मर जाए तो ऐसा आपके सोचने से हम मरने वाले नहीं हैं लोग बाग, लेकिन उसके अहित सोचने का पाप, उसका बंधन हमको लग जाता है। सब लोग को याद आ रहा है, लग रहा है हाँ क्लास में थे, लग रहा है। अच्छा भक्त कह रहे हैं मतलब भगवान टेस्ट लेकर हमारा लेवल चेक करते हैं, और क्या आप गीता पढ़ाती हैं ना तो आपका एग्जाम नहीं होगा। हाँ हमारा तो कितनी बार एग्जाम होता है, बड़ा डर लगता है हमको। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चित्त भी खराब हुआ, भगवान वहां से गायब, वो आदमी आ गया सर, और उसका अहित हो या ना हो हमारा अहित जरूर हो जाता है। याद है ना कि पांडवों को जला नहीं पाए, क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र, लेकिन क्योंकि उनकी आज्ञा से जलाने का प्रयास किया गया इसलिए कहा गया कि जला दिया था, जलाने का पाप लग गया। वेरी सटल साइंस। और ये भी एक दूसरा एंगल भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। आप प्रैक्टिकल देखो, अम्बरीश महाराज, अगर आपने जानते हो उनके बारे में, अम्बरीश महाराज को कोई गलती नहीं थी, 2 बूंद पानी पी ली, उसके लिए जान मारने के लिए आ गए थे दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि के पीछे से जब सुदर्शन पड़ गया तो ये भागे, वैकुंठ तक भागते रहे और जलते रहे। और यहां अम्बरीश महाराज यह सोच रहे हैं कि मेरे अपराध के कारण इनको दुख भोगना पड़ रहा है। एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? यू कांट एक्सप्लेन। ये दिव्य गुण है, अपराध कुछ किए नहीं है, उनको व्यक्ति मारने का प्रयास किया और वह सोच रहे कि उनका अपराध हुआ, और 1 साल तक वह कुछ खाए नहीं कि मैं ब्राह्मण को खिला नहीं पाया, मैं कैसे खा सकता हूं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक।
तर्क के परे है बिल्कुल। बताइए ऐसे होता है कभी? कोई आपको मारने के लिए आए और वो मान लो उसके पीछे चक्र चला जाए तो आप खुश हैं, देखा मरा ना, आ चलो फीस्ट करते हो। नहीं, पानी ही पी करके 1 साल तक रहे, और जब लौट के आकर के दुर्वासा मुनि से क्षमा मांग रहे होते हैं तब भी जल रहे होते हैं। तब वह उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि मेरे सारे पुण्य इनको देता हूं, तब फिर भी सुदर्शन शांत नहीं हुए। तो अंत में वो कहते हैं कि यदि भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न हैं तो सुदर्शन शांत हो जाए। तो अब अगर सुदर्शन शांत नहीं होते तो बात गड़बड़ हो जाती ना, कि अम्बरीश महाराज से प्रसन्न नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों प्रसन्न है? अदृष्ट सर्वभूता नाम। देखिए, यद्यपि हमारे पास अभी ये ऐसे गुण नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं ये बोल रहा हूं, एक व्यक्ति बोल दे कि उसके हृदय में स्पृहा नहीं आ रही कि काश ऐसा हमारा हृदय होता, हाउ मच वी विल बी अट्रैक्टिव टू कंडीशन सोल्स। एटलीस्ट दिस पर्सन, नो मैटर वॉट, ही डज नॉट हेट मी। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, चाहे मैं कुछ भी करूं, ये बड़ा प्रभु जी या माता जी हमसे हेट नहीं कर सकते। डज नॉट हेट मी, वेरी अट्रैक्टिव। अब एक भक्त कह रहे हैं, वो लॉयर की फैमिली से है ना, कह रहे हैं कलयुग में बुरा सोचने का तो पाप नहीं लगता है ना। तो इसलिए सोच लेते, 2-4 लोगों को मर्डर कर देते हैं मन में, इज इट नॉट? शादी इन्होंने ना लॉयर शादी कर ली तो सारी दुर्गुण आ गए, लॉयर गिरी चालू कर दी भक्ति में। तो आप ये बताइए ना कि आपका चित्त तो दूषित नहीं, चित्त दूषित हुआ कि नहीं हुआ? किसी का सोच रहा है मर्डर करते, उसका आंतड़ियां बाहर निकालते, ये करते वो करते हैं, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका चित्त तो डिस्टर्ब हो गया ना, भगवान की प्रियता तो नहीं रही ना। सोचने वाली बात है। जीवन में केवल पाप से बचने के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। भक्त स्वरूप शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? जो कृष्ण को प्रिय लगे वह करना। तो अब हम अगर किसी का अहित सोच रहे हैं तो क्या वो कृष्ण को प्रिय लग रहा है? तब तो आप कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं या खाली निष्पाप होना चाहते हैं? या नहीं, निष्पाप नहीं, पाप से बचना चाहते हैं बस, कि पाप भी कर लें और बचे भी और हंसे भी नहीं। दैट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड। इफ यू थिंक इट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड कि पाप भी कर लें और बच जाएं। ये बद जीव की है प्रवृत्ति, है ना। व्हाट इज दैट? ट्रैफिक का नियम तोड़ दें लेकिन चालान नहीं हो। बताइए कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के संग कि ट्रैफिक का नियम तोड़ दिए और चालान नहीं हुआ तो बड़े खुश, आहा बच गए। तो ये प्रवृत्ति नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वस्तुतः अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी अयोग्यता है। क्यों अयोग्यता है? क्योंकि हम अपने दूषित अंतःकरण से अभी भी पहचान करते हैं, उसने मेरा तो अहित कुछ किया नहीं ना, दुनिया में कोई कुछ ही कर नहीं सकता। अहित करने के लिए क्या करेगा? अग्नि फेंकेगा, जल डाल देगा। क्या करेगा? एक अब बात आ रही तो फिर हमने कहा था इसको फ्री स्टाइल में क्लास करेंगे। एक कहानी सुनाते हैं आपको। सत्य घटना। एक भक्त थे, महान भक्त, तो वह गोदावरी में स्नान करने जाते। सुना आपने कहानी? तो गोदावरी से स्नान करके लौट रहे थे तो एक आदमी वो उनसे द्वेष करता था, तो थूक दिया उनके ऊपर। फिर गए स्नान करने के लिए, फिर लौट के आए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करने गए, फिर लौट के आए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करने गए, फिर लौट के आए। फिर अब वह व्यक्ति द्रवित हो गया, कहा कि आप संत, वास्तव में संत हैं, मैं आप पर थूक रहा हूं और आप कोई द्रोह नहीं कर रहे। तो ने कहा नहीं, आप तो मेरे मित्र हैं, आपके नाते आज मुझे गोदावरी में 4 बार स्नान करने को मौका मिला। तो आश्चर्य हो गया ये। अच्छा ये बताइए कि जब आप एग्जाम में अच्छी तैयारी करते हैं और अच्छा प्रश्न आता है तो आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बताइए, कभी पढ़ाई किए हैं? हाँ, तो जब अच्छे से पढ़ लेते हैं और जब पेपर में प्रश्न आता है तो आप खुश होते हैं कि अब हमको मौका मिलेगा अपना जौहर दिखाने का, जौहर शौर्य पराक्रम दिखाने का, हम कितना जानते हैं। तो अब जो गीता में पढ़े हैं, मान लो कोई अपमान करता है तो उसको अपमान ना मान करके टेस्ट मानिए। जैसे ना वो पंचर वाला और तब आप उसमें अगर आप झगड़ा कर लिए तो आप, उसने तो वो तो गीता नहीं पढ़ के आया है ना। जैसे एक व्यक्ति के पति बोलते हैं
वो वक्त नहीं है, पति कहते हैं पत्नी को तुम गीता पढ़ती हो, तुम्हें हर जगह भगवान देखने चाहिए और उनका लॉजिक है मैं तो पढ़ता नहीं हूँ इसलिए मैं तुम में भगवान नहीं देखूंगा बुद्धिमान पति है, समझ में तो आ गया। अब क्या उत्तर देंगे भाई, मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन तो इसलिए मैं तुम्हारे अंदर भगवान नहीं देखूंगा, तुम पढ़ती हो तो तुम्हें देखना चाहिए लेकिन फिर उनसे बोलो कि अच्छा ठीक है मैं आपके अंदर भगवान देख रहे थे, भगवान तो कभी नहीं कहते हैं गीता मत सुनो भगवान तो ऐसा नहीं कहते हैं, तो आप भगवान के प्रतिनिधि करके तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन इस तरह की बात हम लोग को सोचना चाहिए कि जगत में लोग की कोई एजुकेशन नहीं है, वी आर गेटिंग एजुकेटेड। आगे जाके आप चौथे स्कंद में सुनेंगे पृथु महाराज का घोड़ा इंद्र लेकर के भाग जाते हैं, तो उनके बेटे उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, ऐसे बात थोड़ी होड़ सी चल रही होती है, तो भगवान विष्णु भी आकर वहाँ पे कहते हैं, विष्णु आते हैं क्या, ब्रह्मा जी आते, सॉरी विष्णु नहीं आते, ब्रह्मा जी आते, कहते हैं कि आपकी तो एजुकेशन है ना, अगर आप भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे तो आपकी एजुकेशन का फायदा क्या हुआ। दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट, भागवतम इज फुल ऑफ डीप स्टेटमेंट्स। सामने वाला गाली दे रहा है, उसको शिक्षा नहीं है, हम भी अगर द्वेष करने लग जाए तो हम तो सामान्य व्यक्ति हो गए ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम भक्त हैं तो भक्त जैसा आचरण करना चाहिए ना, सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हो फिर कह रहे हो कि मैं भक्त हूं, है ना। सामान्य व्यक्ति तो करता है कि द्वेष कर रहा है तो हम भी द्वेष कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। कुछ भक्त प्रश्न कर रहे हैं, खुद को इनसिग्निफिकेंट मानना और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना क्या डिफरेंस है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो तब होगा जब आप एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। इनसिग्निफिकेंट मीन्स एक्सेप्टिंग योर रियल पोजीशन, इंफीरियरिटी इज योर अनरियल पोजीशन। हम सभी लोग भगवान के सेवक हैं, तो इसमें तो कोई इंफीरियरिटी नहीं है, सभी लोग भगवान को प्रिय हैं, कोई इंफीरियरिटी नहीं है। लेकिन इंफीरियर भावना तब होती है जब हम देह से पहचान करते हैं, मेरी नाक इतनी ऊंची है उस वाले की ज्यादा ऊंची है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप नाक से पहचान कर रहे हैं ना। जितनी बार भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ है तो देह या देह से संबंधित वस्तुओं से पहचान करते हैं, उसके बाद होता है कि नहीं। देखो वो बड़े बंगले में रह रहा है, मैं छोटे घर में रह रहा हूं, जबकि दोनों लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं। यहां 2 कमरे में, पूजा माता जी आप 2 कमरे में रहती हैं या एक कमरे में रहती हैं, एक ही में रहती है ना। तो कितना वो बड़ा बंगला हो लेकिन रहेंगी तो एक ही कमरे में ना। तो सभी लोग तो 1 BHK में रहने, 1 स्टूडियो में रह रहे हैं ना। कोई रह रहा है यहाँ 1 BHK में, 2 BHK, 3 BHK, एक आदमी तो एक ही रूम में रह रहा है, तो काहे चिंता कर रहे हो। कोई व्यक्ति बंगले में रह ही नहीं सकता है, तो आप तो पहचान कर रहे हैं कि वो व्यक्ति क्योंकि बंगले में रह रहा है इसलिए वो श्रेष्ठ है। इंफीरियरिटी तो केवल तभी आएगी जब हम अपनी देह से पहचान करेंगे, नहीं तो आ नहीं सकती। काटिए अगर आपकी क्षमता हो, नहीं काट सकते आप। कभी भी इंफीरियरिटी आई तो देह बुद्धि मन से पहचान करने के कारण आई है। अगर मन में भावना ये है कि मैं कृष्ण का सेवक, तो सामने वाले भी कृष्ण का सेवक है, दोनों लोग भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफिकल्टी। आ ही नहीं सकती इंफीरियरिटी। अभी तो मध्यम अधिकार में हम श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ओहो मेरा कितना भाग्य है कि इनका संगत मिली। आया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यू सी डुअलिटी कि ये व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, बड़ा प्रसन्न होते हो। कहाँ इंफीरियरिटी आई, बड़ा भाग्य है कि मुझे इनका सानिध्य मिला। जो 7 वाला मिला, अरे यार कितना मस्त है, अपन दोस्त हैं, कहाँ इंफीरियरिटी आई। और जो अपने से नीचे कुछ हल्का सा नीचा मिल रहा है व्यक्ति, तो उसको आप क्या कहते हैं, कृपा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या सुपीरियरिटी की भावना आ रही है। व्हेन यू आर अफेक्शनेट, व्हेन यू आर कंपैशनेट, हाउ कैन यू बी एक्सप्लॉइटेटिव। और जो द्वेष कर रहा है उसे तो कोई मतलब नहीं, उसमें तो इंफीरियरिटी की बात ही नहीं है। तो यद्यपि मध्यम अधिकार की प्लेटफॉर्म की बात करें, जो वास्तविक भक्ति का प्लेटफॉर्म है, उसमें आप ऊंच नीच जरूर देख रहे हैं, लेकिन इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपके बच्चे भी तो आपसे कुछ इंफीरियर ही हैं, तो इसकी हाइट तो इतनी छोटी सी है, मैं तो बहुत बड़ा हूं। कभी आया किसी माता के मन में आया बात, यू हैव सो मच अफेक्शन फॉर द चाइल्ड, है कि नहीं। हमें क्षमा कर दिया अहित करने वाले को, पर वो अहित करता ही जा रहा है, तब भी सहनशील रहें, फिर तो उसे बल मिलता जाएगा। कब बोलना चाहिए। अरे आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है तो उसको, उससे द्वेष नहीं करिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे जो कुछ करना है वो करने दीजिए। ऐसा नहीं आओ भाई आओ चोर आओ सामान लेके चले जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन द्वेष नहीं करना चाहिए। मान लो कोई कहे कि जप नहीं कर सकते,
तो ऐसा नहीं कि आप मान जाएंगे बस हाँ भैया ऐसा ह्यूमिल। अब हनुमान जी के रावण के जाके पांव छू लिए थे। हनुमान जी तो क्रोध भी प्रकाशित किए थे। प्रभुपाद भी कितनी बार क्रोध प्रकाशित किए हैं। नम्रता मीन्स जो कृष्ण को सुखी करे। क्या अर्जुन यहां युद्ध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हरिदास ठाकुर जी को भी वो मुसलमान जो क्या नाम था नवाब हुसैन शाह बहुत सारी बातें बोल रहा था, हरिदास ठाकुर स्वीकार नहीं किए कि हाँ आप तो सही कह रहे हैं, सब तो सही कह रहे हैं, हरे कृष्ण खराब है, ऐसा तो कुछ भी नहीं वो स्वीकार किए। तो क्षमा का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उसकी सामने वाले की बात मान लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका अहित नहीं हो ये भावना रहनी चाहिए। आप देखिए, आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए ना, जब कोई हमारा अहित करता है तो हमारे मन में भावना क्या आती है? बदले की भावना आती है। तो कह रहे बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। यह नहीं कि वो सही कर रहा है। हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना क्या करी थी? हे भगवान इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो वह यह नहीं कह रहे थे कि वो सही कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बोला कि जो उनको मार रहे हैं लोग वो सही कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई कहे कि नहीं आप प्रसाद मत खाइए, आपको ये खाना पड़ेगा, प्याज लहसुन वटेवर, प्याज लहसुन भोजन खाना पड़ेगा, तो नहीं खाना है, वी फर्म ऑन दैट। लेकिन कुछ गलत वो कर रहे हैं तो उसका अहित नहीं करने की भावना आनी चाहिए, ये बात बोल रहा है। श्रीमद् भागवतम में 10.14.8 में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। आगे श्लोक क्या है? तद्वाग वपुर्भिर्विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई मुसीबत अनुभव करता है, व्यक्ति का मतलब भक्त है, तो वह भगवान की अनुकंपा को ही सुसमीक्षमाणा, सम्यक रूप से वह भगवान की कृपा को ही देखता है। मतलब उससे यह नहीं चूकता कि यह भगवान की कृपा है। ही कांट मिस टू सी द मर्सी ऑफ कृष्णा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? सुसमीक्षमाणा, ईक्षमाणा मतलब देखना, सुसमीक्ष, समीक्षा समझते हैं, एग्जामिन। वो बिल्कुल अच्छे से एग्जामिन कर पाता है कि ये भगवान की कृपा है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, ये मेरा ही कृत विपाक है। विपाक मतलब होता है जैसे कि हमने कुछ भोजन किया और खाया, उसका जो डकार वापस आई तो किसकी डकार है? वो बगल वाले की है। बताइए, बगल वाला पिज्जा खाएगा, डकार आपको आएगी? ऐसा नहीं होता है। खुद ही अचार खाते हैं, जो गलत चीज खाते हैं, गोभी के पराठे, आई रिकमेंडेड टू अंडरस्टैंड दिस श्लोका। तो गोभी के पराठे या मूली के पराठे, नहीं गोभी के पराठे से डकार आती, शायद मूली की आती, जो भी खा रहा है, तो अब उससे जो गैस बन रही है वो ऐसा है कि बगल वाला मूली का पराठा खाए और आपके पेट में गैस बने। ऐसा हुआ भाइयों? ऐसा नहीं होता है। खुद ही खाए हैं तो खुद ही डकार आ रही है। सोचते हैं नहीं खाना चाहिए, तो सोचता है आदमी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर क्या सोचता है कि भगवान ने बहुत कम करके दिया है। अब एक प्रश्न फिर आ ही जाएगा इसके ऊपर। नहीं, इस पूरे श्लोक कंप्लीट करता हूं। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा दुख अनुभव करते हुए भी जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता रहता है हृदय से, मन से और वाणी से, और इस प्रकार से जीवन जीता है, तो वह मुक्ति के पद का दाय भाग हो जाता है। दाय भाग मतलब जैसे अगर बेटा जिंदा रहे तो पिता की मृत्यु के बाद उसको संपत्ति अपने आप मिल जाती है, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान का धाम अपने आप मिल जाता है। ऑब्वियसली भगवान मरते नहीं है, खाली अपने आप मिल जाने के अर्थ में ये दृष्टांत दिया जा रहा है। उसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है और सिंपल सा मतलब है कि कुछ भी हो हमें भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, यह स्मरण रखते हुए कि हमने जितने कर्म किए थे उसके अनुसार तो हमको बहुत भोगना पड़ता, हमको बहुत कम भोगना पड़ रहा है। और क्या प्रमाण है बहुत कम भोगना पड़ रहा है? हमें भक्तों की संगत मिल रही है, हमें नाम उच्चारण करने को मिल रहा है, हमारी श्रद्धा नाम में, कथा में, भगवान की भक्ति में नहीं टूट रही है। और क्या चाहिए? देह तो वैसे भी सबका दुख देने के लिए बनाई हुआ है। अब एक प्रश्न आ सकता है, तो अच्छा प्रभु जी मान लीजिए कोई बीमारी भगवान की आ गई, बीमारी नहीं, भगवान की नहीं, मेरे जीवन में कोई बीमारी आती है, तो अगर मैं उसे भगवान की कृपा मान रहा हूं तो कृपा को तो दूर नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? कृपा जब आती है भगवान को तो दूर नहीं करना चाहिए, तो फिर दवा नहीं लेनी चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को मैंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, भाई नहीं बोला, महाराज जी ये
प्रश्न आ ही जाएगा कि जब कृपा है भगवान की तो कृपा तो रखनी चाहिए, दूर नहीं करनी चाहिए। तो महाराज समझाए कि देखिए व्यवहार और दृष्टिकोण में अंतर हो जाता है। व्यवहार में आप दवा खाते हैं लेकिन यही मानते हैं कि भगवान की कृपा से ये बीमारी भी बहुत कम आई है ना? ये बात समझ में आ गया बात? ये नहीं कि आपको बुखार है तो आप दवा नहीं खाएंगे, लेकिन ये कुड़ते हुए नहीं खाएंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, ये कुछ देख ही नहीं रहा है। लक्ष्मी जी के संग सारा ध्यान लगता है लक्ष्मी जी पे, ये अपने भक्त को देखता ही नहीं, कुछ कितना जप कर रहा हूं, मर रहा हूं। समझ में आया आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। वी डोंट, हम भगवान पे आरोप नहीं लगाते। और यह भी बता दीजिए कि यहाँ पर उपस्थित किस भक्त के संग बहुत बुरा हो रहा है। आप अभी यहाँ मत बताना, टेलीग्राम में बता देना कि ऐसा क्या बहुत बुरा हो रहा है कि आप उसके लिए भगवान को कंप्लेन करें। तो 4 लोग गाली दे देते होंगे, पगली कहेंगी, पगला हो गया, तो ये तो बोनाफाइड गाली है। कौन से भक्त को गाली नहीं खानी पड़ी है? ये पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। यू डोंट वरी अबाउट दैट, इज इट नॉट? कुछ भी हो, भक्ति का द्वारा जो शांति का अनुभव कर रहे हो तो कर ही रहे हैं। आप पहली बार तो पागल नहीं कहलाए जा रहे हैं, अब उससे पहले भक्तों ने ये अनुभव किया है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अरे तुम अपनी जिम्मेदारी समझो भाई, ये अभी भजन का समय नहीं है, बुढ़ापे में आता है भक्ति करना। तो आप बुढ़े हो गए, आप क्यों नहीं करते? अब हम क्या करें, अब तो उम्र निकल गई। तो ये तो पुरानी कथा चल रही है ना। तो प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, ये जगत का स्वरूप ही है कि अगर आप भक्ति करने लग जाएंगे तो आपका अपना पिता ही आपको परेशान करेगा। हिरण्यकशिपु एवं प्रहलाद या पति या जो भी, और वो तो एक केवल टेस्ट है, केवल टेस्ट है कि माँ जानती है हरे कृष्णा करेगा तो निकल जाएगा, तो उसे किसी तरह से रोको। ओके। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है, और भक्त मुसीबत में पड़ते हैं, तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है क्योंकि कम मुसीबत में डाले, मुझे विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। तब एक प्रश्न फिर आ जाएगा, तो भगवान को जरूरत ही क्या है दंड देने की? बिना दंड दिए भक्त को सुधार नहीं सकते हैं। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि देखिए, आप प्रेम की रीति नहीं जानते। एक माँ कभी कभी अपने बच्चे को मीठा खीर खिलाती है और कभी कभी अपने बच्चे को नीम का जूस पिलाती है, वो दोनों ही उसके प्रेम का लक्षण है। और एक बहुत सुंदर बात सुनिए, कभी कभी भक्त सोचेगा कि उसके शरीर का कष्ट या और कोई कष्ट नष्ट क्यों नहीं हो रहा है, एटलीस्ट तुरंत। तो होता यह है कि कभी कभी शरीर में एक फोड़ा हो जाता है और वैद्य उसको तुरंत नहीं फोड़ता। समझ रहे धारण? क्योंकि जब तक वह पक नहीं जाएगा तब तक उसको, अगर उससे पहले अगर फोड़ देंगे तो उसके पुनः होने की संभावना हो जाती है। वो कील टाइप की कुछ होती है, मुझे, हाँ मतलब कुछ होता है उसमें, समथिंग इज देयर, मतलब उससे पहले फोड़ देंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए भगवान सब जान रहे हैं कि हमारा क्या दुख है, किस समय क्या परेशानी आनी है या कितनी देनी है, तो कितनी मात्रा में देनी, बिल्कुल सेट करके ही देते हैं ताकि हमारी जो भोग की वासना है वह नष्ट हो जाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अतएव अगर किसी परिस्थिति में मेंटल टॉर्चर फील हो रहा होता हो और लगता है हो कि और टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो कैसे डील करना चाहिए? उत्तर सुनना चाहेंगी? छोड़ दीजिए, उत्तर सुनना नहीं चाहते मेरे ख्याल से आप। Want to hear that? हमारे संग ऐसा कोई होता है तो हम कहते हैं कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ करके हम पानी में डूब जाए। समझ आ गया आपको? कल एक भक्त ने मेरी एकदम नस पकड़ ली कि आप केवल उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो बात करने लायक हों। मैंने कहा वाह, दिस इज टू मच ऑफ अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कहा हाँ सही, Those who can't appreciate my frequency, हरे कृष्ण, ठीक है, अब सही, हम सही चल रहे हैं, हाँ सही,
अच्छा पूरा we cut off that, we don't talk further, and that's how we avoid mental misery. We don't talk, not that we hate them, but no further conversations. आप लोग अनुभव करते हैं कि कुछ लोग आपकी बात को समझ पाते हैं, जो समझ पाते हैं उन्हें समझाइए, जो नहीं समझ पाते हैं उनके बोले कैची श्रेष्ठ कहता हूँ। एक वक्त हमको बोले कि उनकी पत्नी उल्टा जवाब देती है, तुमने कहा उल्टा मतलब पहले कुछ बोलते हो ना तो बोलोगे नहीं तो उल्टा जवाब कैसे देगी, लेकिन उतना कहाँ समझ में आएगा उसको। जस्ट कट ऑफ दैट रिलेशनशिप इफ इट इज गिविंग टू मच ऑफ अ ट्रबल, बिकॉज हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं हैं। और यहाँ तो कि महाप्रभु भी भगवान हैं, उनको आकर लोग भौतिक बातें बोलते हैं तो कहते हैं इस व्यक्ति की हम शक्ल नहीं देखना चाहते, टू दैट इफेक्ट। इसे हम यहाँ ज़्यादा सब बातें हमको बोलोगे हम जा रहे हैं अलारनाथ, तो शक्ल मेरी शक्ल नहीं देखोगे तो सब डर जाते हैं, जबकि उनके ही भक्त की कुछ परेशानी के बारे में बोल रहे, कह रहे ये सब हमको बातें मत बताओ, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। सो स्ट्रिक्ट महाप्रभु इज। तो मेरा तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम तो यही करते हैं, भाई ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है तो देखिए होता क्या है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, नहीं तो हम अपना चलिए हमें उसका तो विदाउट रिकॉर्डिंग की बोलेंगे, है ना, तब समझ में आएगी बात। इस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है, और रहता है मतलब रहती भी है। ठीक है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। इसको हम लोग कई बार व्याख्या कर चुके हैं। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एक बात बैलेंस कीजिए, शरीर तो ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो भजन कैसे करोगे, है कि नहीं, लेकिन उद्विग्न नहीं हो जाना चाहिए। जो आवश्यक है वो जरूर करना चाहिए ताकि आप भजन कर सको, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। लेकिन अब मान लीजिए किसी के बाल झड़ने लग जाए तो उससे उसको जप करने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बालों से तो कोई ऐसा तो नहीं मतलब हाई हो गया कि उसके बाल भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो सर्टेन थिंग्स यू कैन टॉलरेट, नहीं उससे अब आप परेशान हो जाए कि आपका जप नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत है। मान लीजिए थकान होती है, तो थकान होने से तो जप करने में बहुत दिक्कत आती है, या कोई मान लीजिए गला पकड़ लिया, जप नहीं कर पाओगे, है ना, ऐसा लूज मोशन हो गया, बुखार तो जप के लिए एकदम घातक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको जो बहुत डर लगता है बुखार से, व्यक्तिगत बोलना, बुखार एज फार एज पॉसिबल नहीं हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या गले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये सब ठीक होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कहीं जैसे मैंने देखा था, मेरे को चोट लग गई थी, वो अंगूठे में कुछ पिच गया था कुछ, तो वो जब में कोई दिक्कत नहीं दे रहा था। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विच विल नॉट इम्पीड योर डिवोशनल सर्विस, उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो आपकी शरीर के कष्ट हैं जो आपके भजन में डिस्टर्ब करें उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, नेग्लेक्टफुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता से कोई रोग ठीक नहीं होता। एक भक्त हैं वो सोच रहे थे ऐसा अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा ऐसा हो जाएगा। हमने कहा आप श्योर है कि ऐसा हो जाएगा? काफी संभावना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, और आप सोचते बैठ रहे जो इस समय हमारे पास समय है भक्ति का, वो सब छूट जा रहा है। मुझे तो कुछ भक्ति करके कुछ गुण तो आया था, मैं बताया था, वैद्य के पास गए, बोला ये तो मरने वाले हैं, अभी तो 2 साल हो गया मरने। हमने कहा अच्छा मरने वाला, ठीक है मर जाते हैं, वृंदावन तो रही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मरना ही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। तो इतना चिंता नहीं करना चाहिए। आई होप आई एम एबल टू बैलेंस थिंग्स। अगर आपकी बीमारी आपके भजन में बाधा आ रही है उससे, और आप उससे नेग्लेक्ट करते हैं, तो आप अपने भजन को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब अब 1 बजे सो रहे हैं रात में है तो सुबह तुम उठेंगे ही भाई, बस शरीर भ्रष्ट हो जाएगा। इज इट नॉट? जैसे मैं मान लीजिए वहाँ से घर से आता हूँ, मैं कहूँ टायर पंचर हो गया ना, गाड़ी तो चलानी है, तो ऐसा नहीं होता है। बट मान लीजिए गाड़ी में हल्का स्क्रैच पड़ गया तो उससे गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सो आई थिंक इज वेरी क्लियर। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्यांकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। मतलब वह भगवान की भक्ति करता है दोनों परिस्थिति में। सुना होगा आपने, बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, दुख में सुमिरन कसब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है सो है। बिकॉज रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा मेक्स यू हैप्पी, लाइक दैट। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है।
वैसे भी जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं हुए, एक मिनट सुनना, तो आगे जो वस्तु प्राप्त होगी उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे। कैच किया? क्योंकि जो वस्तु मिल रही है उससे असंतुष्ट रहने का गुण अभी व्याप्त है। इज इट नॉट अमेजिंग? नहीं? आप देखो कुछ लोग बड़े चटोरे होते हैं, दाल चावल दे दीजिए, चटनी होती तो, अच्छा चटनी, चटनी भी दे दीजिए, सब्जी होती तो, और सब्जी भी दे दीजिए, मठा नहीं है। तुमको चैन नहीं, तुमको चैन नहीं है कि नहीं? मेन बात तो ये कि उसको भूख नहीं है, तो ऐसे मीन मेक करता है। बताइए करते कि नहीं? आपके घर में शायद कुछ लोग ऐसा करते होंगे, आई डोंट नो कि करते कि नहीं करते, लेकिन है चैन नहीं रहता उनको। ये नहीं है, वो नहीं है, ये अभाव, वो अभाव। तो अभाव तो हृदय में बना हुआ है, कितना भी देंगे संतुष्ट नहीं होगा। जैसे कि बलि महाराज ने वामन देव को कहा, तुम्हारे पास देखने में तो तुम बड़े तेजस्वी लगते हो, लेकिन बुद्धि नहीं है, बस 3 पग मांगे तुम। तो वहां भगवान बड़ा सुंदर कटाक्ष किए और कहे कि जो व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं है, वह तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होगा। ये कटाक्ष बलि महाराज पे था क्योंकि उनके ऊपर तीनों लोकों का राज्य था। ऐसा फैक्ट। वह ऐसी वस्तु को, ध्यान दीजिए, वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। वे भगवत प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, बंगले गाड़ी की बात कर रहे हैं। मैं एक भक्त का, अगर ये प्रवचन सुनेंगे तो मैं उनका मजाक ही बना रहा हूँ। पैसे वाले हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, 1.5 साल से वो मकान ही बना रहे हैं अपना। इतनी हंसी आ रही, एक प्राणी को 1.5 साल से ताजमहल बना रहे होते। हम तो आराम से 1.5 साल में रह रहे हैं। 1.5 साल हो गया, मतलब सेम टाइम में शुरू किया। 1.5 साल से मगा, और कितना झगड़ा उसमें दूसरे व्यक्ति से कहो, अरे भाई तुमको एक आदमी रहने के लिए एक रूम बनाना है, इज इट नॉट? उनकी पत्नी भी अभी नहीं आ रही है, तो यहाँ वृंदावन अकेले एक आदमी को रहना है, इतना टेंशन, यहाँ मकान ये बनाओ, वो धरो, उसमें लिफ्ट लगा दिया। मुझे इतनी हंसी आती है। अभी एक और भक्त भी तो है ना, वर्षमानी माता जी, आप भी तो किराए पे रह रही हैं, कोई दिक्कत है रहने में? कोई नहीं, सब रह रहे हैं। अभी शुभांशी माता जी ऑस्ट्रेलिया में जाके रह रही, तो वहां पे तो किराए पे रह रही ना, तब इनका तो मतलब हमसे तो अधिक ही पैसा है, किराए पे तो रह रहे हैं, तो फिर कोई निकाल दे रहा है सबको। ऐसा, लेकिन इतना झमेला, इतना झमेला, इतना झमेला आदमी पाल के रखता है। पता है, अगर हम लोग अपनी साधना में आसक्त हो जाएंगे तो एनी जो प्रयास होते हैं ना मटेरियल चीज़ों के लिए, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। अरे यार कौन करे ये सब? जब डिस्टर्ब करें, कथा डिस्टर्ब करें कि सब हम प्रयास करें, ये बात है। अब इसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं सबके। कुछ लोग बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, जिनको पूरी भागवत में विश्वास है, कहेंगे कि भाई जब दुख अपने आप आ रहा है तो पैसा भी अपने आप आएगा। तो अगर इस प्रकार का विश्वास है तो बहुत ही बुद्धिमान है। और अगर कम विश्वास है तो जितनी मात्रा में विश्वास है उतना वो प्रयास करेगा। ऐसा कह सकते हैं। ये है तो विचारनीय बात ना, कि माँ के गर्भ में कोई हम लोग नौकरी नहीं किए, और पैदा होने के बाद भी मैं समझता हूँ 20 साल तक तो कोई नौकरी नहीं की है। उसके बाद लगता है भगवान की जो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है कि आदमी मर मर की नौकरी कर रहा है। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति को सुनने के बाद भी कार्य अपने चेतना के, अपने विश्वास के अनुसार करना होता है। इसे सॉल्व ओके, बट सुनना तो चाहिए ना बात। जरूरी नहीं कि हर बात जो सुनेंगे स्वीकार कर पाए, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए कि अब आपको जप करने का ही मौका नहीं मिल रहा है, जब को निपटाएं और जॉब में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित रहता है। ये लिंक किया आपने, अतएव। जब आप भौतिक चीजों को अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयास कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कठिनाई कैसे आएगी? जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वह जरूर, मेरे हिसाब से, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं ना कहीं प्रमोशन की बहुत इच्छा है, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देने की भी इच्छा होती है। ऐसा है या मैं गलत बोल रहा हूँ? अब नहीं होता ना? अच्छा, नो कॉम्पिटेटिव, तब तो अच्छी बात नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिन निकलता तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि भाई कैसे ये करना वो करना है, तो अभी फिर टेंशन हो ही जाएगी। कभी ट्राई करना जो सैलरी उसे पूरा, उसका पूरा खाना खा के दिखाना,
चैलेंज, एक महीने की सैलरी पूरी खा के दिखाना कि इतना का अकेले खा जाऊंगा मैं, तो वह भी नहीं कर पाएंगे। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और उसे अपने गुरु के आदेश पता भी होते हैं क्योंकि वह भगवत गीता पढ़ता है और सुनता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अटल हम उस वस्तु पर हो पाते हैं जो हमको पता हो, है ना। जो पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरी, जो गुरु के वाक्य क्या थे पता नहीं पता नहीं, गा रहे इसको। प्रबोधानंद महाराज, परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज एक बार ब्रह्मचारी क्लास करते तो कभी तो वो दे रहे थे, तो मजाक, मतलब मजाक में नहीं से बोल रहे थे, ये रोज गाते हो संसार दावन, उसका मतलब पता है, तो सब चुप। रोज गा रहे, अमेजिंग है। भारत में ऐसा काफी हो सकता है कि हम एक प्रार्थना गाते जा रहे हैं, और स्पेशली हिंदी में हो तब भी बहुत बार नहीं समझ में आता, और संस्कृत में हो तो फिर तो मुश्किल ही है कि समझ में क्या आ रहा है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, एक शिष्य को यह देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि गुरु मुझसे वो कार्य करने के लिए बोल रहे हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। ही इज नॉट टेलिंग मी समथिंग विच इज अगेंस्ट कृष्णा। ये देखने का विवेक स्वयं का भी होता है। मान लो गुरु कहते हैं कि 16 माला जप कर लेना चाहिए, तो भगवान अगर आपके सामने होते तो कुछ और बोलते कि रात में करना चाहिए। कहीं लिखा है शास्त्र में? भगवान सुबह उठ करके क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। भगवान स्वयं आचरण करके दिखा रहा है कि सुबह उठ करके ध्यान करना चाहिए। सो इफ द टीचर इज टेलिंग यू प्लीज चैंट इन द मॉर्निंग, नॉट यू कैनॉट, दिन में नहीं जब कर सकते लेकिन अपने माला सुबह कर लेना चाहिए, तो कहे नहीं समझ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमको हमारी बात नहीं समझते, हमारे कपाल पे चढ़ रहे हैं, ऐसा करके नहीं सोचना चाहिए। इज इट ओके? तो बड़े हर्ष के संग उस मतलब आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। हर्ष तब होगा जब ये समझ में आएगा कि यह तो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे एक वैद्य जी ने हमको बताया, तो हम तो बड़ा ईमानदारी से फॉलो करना है। दूसरे व्यक्ति को बताया हम नहीं कर सकते, हम पत्ता गोभी नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, हमने कहा तो मरो जाकर के, अभी तुमको नहीं थी सही होना है। तो फिर इसका मतलब है कि आप एक तरफ तो आप भजन के लिए रोते हैं कि हमारा ये खराब है वो खराब है, हम सोते रहते हैं, और जब आपको ईमानदारी से दिया जा रहा है कुछ तो आप कह रहे हो कि हम पत्ता गोभी नहीं छोड़ सकते, तो आप अपने वो पत्ता गोभी को अपने जप पे अर्पित कर दीजिए, तो रख दीजिए अपने जप के ऊपर कि नहीं होनी। दैट मीन्स फिर बाद में वो थोड़ा समझे कि तो ठीक है हम थोड़ा पालन करने का प्रयास करेंगे। समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट साधुज आर टेलिंग अस टू हेल्प अस, नॉट टू समझ रहे ना, हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बोल रहे साधु वैद्य। ये आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया कि यह क्यों बोल रहे हैं, तो भार ही लगेगा गुरु की आज्ञा। कोई भी गुरु, आपके शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु, अगर ये नहीं समझ में आया कि यह क्यों कह रहे हैं, तो क्यों ऐसा कह रहे हैं, बड़ा भार लग रहा है हमको, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत भार लग रहा है। जैसे अब हम आपको ओपनली बता रहे हैं कि हमारा जो स्वर चलते हैं उससे बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं प्राणायाम में रुचि रखता था पहले भी, बहुत बार छोड़ देते थे, नहीं इसका क्या ठीक हो रहा है। अभी मुझे मालूम चला कि ऐसे हमारे जो नाड़ियाँ चलती हैं, स्वर चलता है, उसका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। सो आई एम मोर एंथूज्ड फॉर डूइंग प्राणायाम। वो मुझे भार स्वरूप नहीं लगता है, वो मेरे हेल्थ के लिए लाभप्रद महसूस हो रहा है। अब मैं समझा पा रहा हूँ। तो जब तक यह ना पता हो कि भाई कार्य क्यों करना है, वो कार्य भार स्वरूप ही लगता है। ये बात मैं क्या समझाना चाहिए। कुछ भी आप पकड़िए, प्रसाद हो, चाहे वो जप हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे एक जो शिक्षा मुझे भी मिल गई इतनी बढ़िया कि आप किसी भी कर्म में अपने मन को एकाग्रता से तभी लगा सकते हैं जब आप उसे निपटाने का प्रयास ना कर रहे हो। दिस इज अमेजिंग शिक्षा, एंड इट इज नॉट फ्रॉम अ डिवोटी। मुझे फोकस कैसे कर सके उस पर, मुझे कुछ भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाएं से somehow I got, लेकिन हमको बहुत स्ट्राइक किया, एंड जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया, इट चेंज द होल एक्सपीरियंस ऑफ चैंटिंग। आज 1 घंटा 26 मिनट तक मैंने नॉन स्टॉप जब किया, और मुझे लगा भाई 1 ही घंटा बीता है, तो मैंने देखा 1 hour 26 minutes हैव पास्ड। क्योंकि मैं जब को निपटाने का प्रयास नहीं कर रहा था। वो जब के लिए नहीं बोल रहे थे, वो खाली बोले थे कोई भी काम करो आप उसे अगर निपटाने के लिए करेंगे तो आप कभी ध्यान नहीं देंगे। सोचिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये क्लास खत्म करके मुझे बाजार जाना है, मुझे इससे मिलना है, उससे मिलना है, आई कैन नेवर फोकस ऑन दिस श्लोका, आई कैन नेवर फोकस ऑन दिस लाइन्स। डू यू एग्री विद दिस? आप देखो कभी कभी आप लोग मान लीजिए व्यस्त हैं,
ये कुछ काम है क्लास के बाद, तो मन में यही रहता है ये क्लास समाप्त हो और उसके बाद हम काम करें। आप उसको फोकस कर ही नहीं सकते, वो क्या कार्य है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शांत चित्त होकर के बैठ के व्यक्ति करता है, तभी उसमें एकाग्र कर पाता है। वेरी वेरी नाइस शिक्षा, बहुत अमेजिंग शिक्षा। इट कैन चेंज आवर होल लाइफ, एवरीथिंग व्हाट वी डू, चाहे प्रीचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, क्या किसी भक्त से बात कर रहे हैं, कुछ भी हो। आपने देखा ना, कभी कभी कोई व्यक्ति आपसे बात करने में व्यस्त है, कुछ बात नहीं करना चाहता, तो लगातार घड़ी देखता रहता है, वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा होता, उसका मन कहीं और होता है कि नहीं? तो चाहे वो जप हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं खाली बोल रहा हूं कि एक शिक्षा प्राप्त हो और उसके महत्व को व्यक्ति समझे, तो व्यक्ति उसको करता है, उसको भार नहीं मानेगा और उससे डिगेगा भी नहीं, क्योंकि ये समझेगा वो मेरे हित के लिए। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात अभी मैंने सीखी है कि अगर हम बहुत ध्यान पूर्वक भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो काफी संभावना है कि हम ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो जाएं। जरा सा मौका माया को दें, माया खींच ले, बहुत ज्यादा संभावना है। क्या शिक्षा है, इज एन अमेजिंग, नहीं? A little bit of negligence and we can become grossly negligent. तो यह योगी का मतलब है लगातार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता, क्योंकि यही गुरु की शिक्षा है, यही प्रभुपाद जी बोल रहे। अच्छा, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। ये तो अब आप लोग अनुभव से बताएंगे मतलब अनुभव करते होंगे कि किसी एक दिन भी अगर हम अपनी इंद्रियों को खूब दृढ़ता से कंट्रोल किए रहते हैं, तो एक ही दिन में आपको भक्ति का उत्साह बढ़ता हुआ दिखता है। हम प्रजल्प नहीं करते हैं या व्यर्थ की बातें मतलब और कुछ गलत कार्य नहीं करते हैं, फोकस रहते हैं भक्ति में, तो जस्ट इन अ डे यू बिकम एंथ्यूज्ड। यानी हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी भक्ति के अपोजिट कुछ रिजल्ट आए। आप 1 घंटा केवल निंदा मत कीजिए किसी की, एक्सेप्ट जब हम सो रहे हैं। या उल्टा आप प्रशंसा कीजिए, देखिए कैसे हृदय एक्सपैंड करता है, बहुत अमेजिंग है। आप हमारा निश्चय और स्ट्रांग होता जाता है जितना जितना हम इंद्रियों को वश में करते हैं, क्योंकि रिजल्ट भी दिखते हैं चित्त में। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। भक्ति कोई मतलब कोई भी नहीं। वह पूर्णता अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। कोई भी मतलब कोई भी, समझ आ रहा ना? कोई भी का मतलब, ठीक है। इन समस्त, अच्छा ये कोई भी, ये क्यों ऐसा होता है? सुनने से। जितना हम सुनते जाते हैं उतना तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, हमें क्या करना है ये एकदम क्लियर होता जाता है। और इसीलिए कोई ना कोई व्यक्ति माया भेजती है जो हमको इस मामले में उल्टा प्रीचिंग करे। देखो तुम्हारा यह मुख्य कर्तव्य नहीं है कि तुम भक्ति करो, हमारी शादी हो गई है भाई, पति का भी ध्यान रखना होता है, आगे भी फ्यूचर नहीं, पति का नहीं, पत्नी का भी ध्यान रखना होता है, ये भी होता है वो भी होता है। फ्यूचर की तो भी कुछ सोचो, कुछ भविष्य का भी सोचो भाई। अब ये भक्ति ही करते रहोगे और उसको को बताओ कि भाई फ्यूचर का ही तो सोच सोच के भजन कर रहा है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फ्यूचर का ना सोच के भजन कर रहा हो? सबको दिखता है ना एक दिन वैकुंठ में होंगे कृष्ण के साथ। कह दीजिए कि सपना नहीं देखे आप, देखे होंगे। एवरीवन थिंक्स लाइक दैट, वन डे आई विल बी इन कृष्णा, व्हेनेवर दैट डे कम्स। लेकिन सपना तो देखे है ना, तो हम तो फ्यूचर देख रहे हैं, मृत्यु के बाद वाला फ्यूचर देख रहे हैं, तब वो उसको दिखता नहीं है। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर में पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण कला भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। क्या मतलब इसका? आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, कृष्ण इज हैप्पी, हमारे लिए भजन, वेरी गुड। एक बात तुम्हारी उसने अच्छा, जप कर रहे हैं, ओ उसने उसे तो याद है यज्ञ नाम जप योग, उसमें वाओ ही नोज वन श्लोका, सहन किया कभी, वाओ
ये तो बात मानने लगा। समझ में आया? एवरी टाइम यू फॉलो कृष्णा's इंस्ट्रक्शन, कृष्णा इज प्लीज्ड, एंड व्हेन कृष्णा इज प्लीज्ड यू गेट हिज मर्सी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जितनी बार हम कृष्ण के अनुसार कार्य करते हैं तो कृष्ण की कृपा मिलती है। कृष्ण की कृपा मिलती है तो कृष्ण के अनुसार चलने का सामर्थ्य और आ जाता है। यह भी क्लियर है? ये सब बातें, चारा रोशनी को हम कल देखेंगे, वो एक अलग डायमेंशन लिए हैं तो उसको हम कल आराम से समझाएंगे। ये लाइन मुझे समझ नहीं आई थी, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। बलि महाराज वाली, संतुष्ट वाली। देखिए, बलि महाराज तीनों लोकों के राजा थे और वामन देव वहां पे गए और उनको बोले कि, वो बोले कि क्या कुछ दक्षिणा चाहिए आपको? तो कहे हमें 3 पग की भूमि चाहिए। तो कह रहे 3, और भी अपने पाँव के हिसाब से, वो छोटे छोटे पाँव दिखाई दिए, बेबी स्टेप्स। तुमने कहा कि इससे तुम क्या नापोगे? बलि महाराज बोले कि धन चाहिए तो धन देता हूँ, तुम्हें शादी नहीं हो रही है, कभी कभी ब्राह्मण के पास, बेचारे के पास पैसा नहीं होता, तो तुम्हें ब्राह्मणी दिलवा देता हूँ, शादी करवा देता हूँ, ऐसे करके वो सोच रहे थे। तो कहते नहीं, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। तब उनको बड़ी हंसी आई कि ये बेबी स्टेप से तुम क्या करोगे, क्या ही कमाओगे? 3 स्टेप में क्या आप क्या उगाएंगे? पत्ता गोभी? व्हाट विल यू, क्या उगाएंगे आप बताइए? गाय भी तो नहीं आएगी 3 स्टेप में। ब्राह्मण को गाय भी चाहिए होती, कहाँ रखेगी? बछड़ा भी शायद ना आए, बछड़ा आ जाएगा मैक्स। कठिनाई हो जाएगी ना। तो कहिए क्या मांगे हो? तब वहां भगवान कटाक्ष में ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं है, वे तीनों लोगों के राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता। और एक ब्राह्मण जो लोभी हो जाता है, उसका तेज वैसे ही लीक हो जाता है जैसे किसी बोतल में पानी में नीचे तेल तलवे में छेद हो तो सारा पानी लीक हो जाए। जो ब्राह्मण इस चक्कर में पड़ गया कि इससे पैसा दबा ले, भाई ब्राह्मण दान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दिन रात अब यही सोचते रहे कि यहाँ से पैसा कमाना है, वहां से पैसा कमाना है, तो वैश्य बन गए ना, वो कहाँ ब्राह्मण रह गए। तो ये बातें हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोले अभी प्रशंसा करनी चाहिए भक्तों की। हाँ। तो कभी कभी हम लोग जैसे भक्तों से मिलते हैं तो ऐसे प्रशंसा कर, अरे आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, ऐसे कैसे बोलते? तो वो झूठ नहीं है, मतलब ऐसे बोलते हैं तो वो भी प्रशंसा में आते हैं ना। वो भी है, और जेन्युइनली भी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे आज भगवान की कृपा से हम भगवान का दर्शन करने पहुंच गए मंगल आरती। मैंने जस्ट मेट मुकुंद दत्त प्रभु, आई वाज वेरी जॉयस टू मीट हिम। ये मैं कल ही दिया ना प्रभु जी ने, प्रवचन ने परसों दिया था जो भी है। और आज सुबह भी मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जस्ट आई कांट स्टॉप एक्सप्रेसिंग माई हैप्पीनेस। नहीं, हैप्पीनेस भी नहीं, ग्रैटिट्यूड टू हिम फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल लेक्चर। और प्रभु जी ने तुरंत मेरे को भगवान माला पहने थे, शायद राधा रानी की माला थी, मुझे पहना दिया। That's how we are supposed to behave. It's very, I mean, I can see he loves me very much. मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब आपके हृदय में ऐसी है भावना तो उसे व्यक्त करने में कठिनाई भी नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? वैसे भी महाराज बोल रहे थे कि वक्ता को अच्छा लगता है कोई बोले अच्छा प्रवचन। ऐसा नहीं कि मतलब, लेकिन that was very very inspiring, not only inspiring, reaffirming। जो उन्होंने एक बात बोली हमको बहुत अच्छी लगी थी कि एक भक्त, आचार्य या गुरु कुछ भी कह लीजिए, वह लोगों की, अभी सुनो बड़ी जबरदस्त बात, वह लोगों की एक्टिविटीज को चेंज करता है, ओपिनियन को नहीं। अब ये क्या है? तो उन्हें बड़ा सुंदर बात बोला, अ मैन हु इज कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल, A man who is convinced against his will remains the person still। मतलब किसी को बोल दिया गया है कि भाई ये ऐसा कार्य है, वो हाँ 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 बोल रहा है, अंदर से नहीं स्वीकार कर रहा है। तो अब ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति की क्रियाओं को परिवर्तित किया जाता है। भले इसका ओपिनियन कुछ अलग हो, लेकिन उसकी क्रियाएं चेंज की जाती हैं और उससे धीरे धीरे करके उसका हृदय चेंज होता है। जैसे भक्त ने पूछा कि प्रभु जी हम लोग गाते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, लेकिन सुंदरी की इच्छा तो है, सुंदरी की इच्छा है, धन की इच्छा है, और हम भगवान को बोल रहे हैं। तो मैंने भाई यही उससे कंफर्म हो गया कि ठीक है इच्छा है, लेकिन आप बोलो भगवान को कि न धनम न जन्म न सुंदरी। और एक्टिविटी चेंज करोगे तो धीरे धीरे हमारा ओपिनियन, हमारा चित्त भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम एक प्रामाणिक भक्त हैं तो हम दूसरे की सहायता कर सकते हैं तभी जब हम उसके जीवन शैली को चेंज करने की इंस्ट्रक्शन दें, नहीं तो वो जैसा था वैसा ही रहेगा। And somehow by Krishna's mercy it is my default mode। कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, कितने बजे सोते हैं,
क्या सुबह 5 बजे उठ सकते हैं? 5 बजे उठ ही रहे हैं तो क्या 4:30 पे उठ सकते हैं? वी नीड टू बी इंटरेस्टेड इन एवरी पर्सन whom वी मीट. अगर उसकी एक्टिविटी चेंज करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन वी आर नॉट टीचर्स, वी आर चीटर्स, बिकॉज दैट पर्सन विल रिमेन एज इट इज. है ना? और आप देखिए कि वैद्य भी तो यही करता है, क्या खाते हो? ये नहीं खाना है, ये खाना है. चाहे उसको ओपिनियन यही हो कि पत्ता गोभी अभी भी अच्छी है, लेकिन नहीं खाना है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा, डॉक्टर वही चीज मना करता है जो आपको पसंद हो. तो ठीक नहीं तो ठीक कैसे हो गया बताओ? वही खा खा के तो बीमार हुए हो. अगर और जो जिसको ठीक नहीं करना है, आपसे केवल पैसे लेने हैं, तो फिर कुछ भी खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, खाते रहो, दवा हमारे पास आते रहो, दवा खाते रहो, आते रहो, दवा खाते रहो, ठीक कब होगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं. देखिए हम सुने हैं, एक व्यक्ति हमको मिला था गौशाला में, बहुत पहले की बात है, तो उनको मैंने बोला कि आप महाराज जी के, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनिए. तो जब वो अपने स्थान पे गए तो वो एक भक्त जो उनको गाइड कर रहे थे उनको बोले, तुम अभी योग्य नहीं हो महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए. तो मैंने, क्यों, हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती जो आप योग्य नहीं है? पशु है जो समझ नहीं पाएंगे. एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति, हाँ वो ये भी प्रभु जी बोले कि सामान्यतः लोग भेड़ नहीं, दे आर लाइक गोट्स एंड बफेलोज. स्ट्रॉन्ग लेक्चरर. तो उनके पास ज्यादा बुद्धि तो होती नहीं, जो सामने वाला कर रहा है उसका वो अनुकरण करने लगते हैं. तो सामने वाला जानबूझकर उन्हें ज्ञान क्यों नहीं देता? ताकि वह गोट और बफेलो ही बने रहें, क्योंकि वह अनंधा अनुकरण करने में बड़ा आसान हो जाएगा उनको. आप खूब समझ पा रहे हैं मेरी बात? और अगर आप लोगों को ऐसे ट्रेन करते हैं जहां वो थॉटफुल हों, तो ऑब्वियसली तो आपकी बात मानेंगे अगर आप सही बात बोलेंगे, लेकिन आपकी बात तब नहीं मानेंगे जब हम गलत बात बोलेंगे. सो पॉइंट इज, इफ आई वांट टू जस्ट कंट्रोल पीपल, देन आई वोंट गिव देम प्रॉपर नॉलेज. मैं ये सब बातें क्यों बोलने लगा था? हाँ, मैं खाली बोला, इस बात पे बोला था कि प्रभु जी ये सब बातें बोलनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और रीअफर्मिंग की थी कि हाँ, हम जिस प्रकार से ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं वो सही रास्ते पर है, कि लोगों की एक्टिविटीज चेंज की जा रही हैं. So that was, how to say, very nourishing to me. So I expressed कि it was very nourishing to me. अच्छा, ये आपने भागवतम के श्लोक में नहीं बोल देखा? साधु व्याहृतम में क्या विदुर जी ने नहीं बोला मैत्री मुनि को कि आपने जो बोला ईश्वर के संबंध में, जीव के संबंध में, वो बहुत अच्छा बोला? और व्हाट्सएप मैसेज करके तो नहीं रह गए ना कि आप आपने अच्छा क्लास दी, नहीं, क्या अच्छा लगा वह भी वो बोले. So like that, it was not just false praise, it was genuine appreciation of what is being spoken and appreciated. जो व्यक्ति अप्रिशिएट कर पा रहा है कथा को, वो बोलेगा ना हमको कोई बात अच्छी लगी. ऐसे कुछ समझ में नहीं आया तो कहता हाँ सब बड़ा अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा पता नहीं क्या अच्छा लगा, लेकिन सब कुछ अच्छा लगा. इसका मतलब कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं हुआ. So we'll stop now. श्रीमद, हाँ कोई और प्रश्न? हाँ बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, तो किसी वृद्ध की, असहाय की अगर हम भगवान मदद करवाते हैं अपने थ्रू ही, तो क्या वो भक्ति ही है? आप बताइए, आपका क्या रियलाइजेशन है? हमें लगता है कि भक्ति ही है. नहीं, हमेशा आप भक्ति नहीं कह सकते. मान लो कोई मर रहा हो, जल दे दिया, उसे हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोला, तो आपसे भक्ति नहीं कह सकते, परोपकार जरूर कह सकते हैं. और कभी कभी ऐसी परिस्थिति में परोपकार भी चलता है. परोपकार करने से कोई मनाही नहीं है कि मान लो मर रहा हो, उसे कुछ भोजन दे दें या प्रसाद दे दें, या कोई मान लो बीमार है उसे दवा दे दें, तो वह भी अच्छा है, उससे भगवान प्रसन्न होते, सत्य बात है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली भक्ति नहीं कह सकते. भक्ति मतलब उसको कुछ भक्ति में सहायता करना, ये भी बात है. लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्त को नहीं करना चाहिए ऐसा. जी प्रभु जी, आपने कहा कि अभी मान ये भी देखिए, नहीं ये भी देखिए पॉइंट क्या, किस एटीट्यूड से कर रहे हैं. आई विल चेंज माय आंसर. किस एटीट्यूड से कर रहे हैं? कृष्ण इससे प्रसन्न हो तो भक्ति है. हम बोले ना कारुण्य का वजह करुणा है जी. लेकिन अब अगर ये भावना आ रही कि मैं करने वाला हूं, तब फिर वह भक्ति नहीं है. कि कृष्ण सुखी हो जाए, भाई ये जीव भी भगवान का अंश है, ये दुख भोग रहा है, मुझे कुछ उसकी सहायता करनी चाहिए, तो इस प्रकार से भावना अगर है तो भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि भगवान के संबंध में हम कर रहे हैं. लेकिन अगर भगवान का संबंध छोड़ के व्यक्ति कर रहा है, जो कि जगत में लोग कर ही रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है, वह व्हाट इज दैट, पुण्य कार्य है.
जी। दूसरा गायों की सेवा बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो पता है मुझे व्यक्ति मिले तो वो गायों की सेवा करवा रहे थे, बोले भगवान श्री कृष्ण को भी अपना पद इसलिए मिला कि वो गायों की सेवा किया था। अरे भाई, तो अभी ये सिद्धांत कहाँ से आ गया? तो बोला आप गायों की सेवा करेंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे, बांसुरी बजाएंगे फिर, तो ये तो गड़बड़ हो जाता है ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। आप गायों की सेवा कीजिए, ये समझते हो कि कृष्ण को सुखी करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जैसे कोई अभी भौतिकता में जाते हैं घर गांव में, तो माता पिता वृद्ध कोई हो, वो बहुत ज़्यादा भौतिकता में लिप्त है और बिल्कुल मृत्यु शैया पर है, तो उसको कहते हैं कि आप अपनी शैली को चेंज कीजिए, अपने मृत्यु की तैयारी कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, फिर भी वो छोड़ना पसंद नहीं करता। इतना प्रसाद पानी दे दीजिए उनको जी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भक्त बन जाएंगे। प्रसाद खा तो रहे होंगे, मरते समय भी व्यक्ति बोलता है चूल्हा खिला दो जलेबी खिला दो, मिर्ची खिला दो, ढोकला खिला दो, तो ढोकला अर्पित करके खिला दीजिए, बुढ़ा मरेगा तो कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं, शायद भूल गए, आप लोग भूल जाते हैं इस बात को कि एक गिरगिटान था, वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण किया तो अगले जन्म में बहुत बड़ा ब्राह्मण बना। तो ये बुढ़ा मर रहा है, अगर मान लो हरे कृष्ण नहीं है तो कथा भी बोलते ना पा रहे, नहीं बोल पा रहा बेचारा, तो कुछ खा तो पा ही रहा है, कुछ तो खा ही रहे ना, तो प्रसाद खिला दीजिए। कौन व्यक्ति कितना स्वीकार कर पा रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है, उसको कुछ संपर्क दे दीजिए। सभी को अब साधना भक्ति में तो नहीं ला सकेंगे ना तुरंत। भगवान एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं, है ना, या परोपकार की भगवान, परोपकार भी भगवान को प्रसन्न करता है। देखिए मैंने जानबूझकर कुछ सोच करके अपने उत्तर को चेंज किया। जब अमृत महोत्सव हुआ, अमृत मंथन हो रहा था, तो जहर निकला था। अच्छा, शिव जी परम वैष्णव है कि नहीं? हैं। अब जहर निकला तो सारे जीव त्रसित हो गए, तो शिव जी जहर को पी लिए। जहर पीना भक्ति है? जहर पीना भक्ति है कि चरणामृत पीना भक्ति है? चरणामृत पीना, जहर पीना तो भक्ति नहीं है ना। लेकिन वहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए खुद दुख सहना ये ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। और वहाँ आप प्रवचन, अगर मैं निवेदन करूंगा कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की वो सीरीज सुनी अमृत महोत्सव, तो वहाँ महाराज कहते हैं कि यही सुखदेव गोस्वामी हैं, ये सुखदेव गोस्वामी हैं जो अब तक भागवत में कितनी ही बार श्रवण कीर्तन की महिमा बोल चुके हैं। लेकिन वहाँ वो बोल रहे हैं कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए व्यक्ति कुछ कष्ट सहता है। तपंत ये लोक तापिनाशक शब्द है कि साधुजनों का, साधु का स्वभाव ही ऐसा है कि लोगों के दुख को दूर करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का शब्द है ना कि 10 किलोमीटर दूर रेंज में मंदिर के कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो वह भी है, ऐसा नहीं, बल्कि श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी भी बड़ा क्रोध प्रकाशित कर रहे थे कि भाई अब कोई मान लीजिए भूखा है और उसके प्रति कोई दया नहीं, कोई 10-5 रुपए भी नहीं दे रहा है, तो फिर भक्त कैसे हो? तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोलते हैं कि कंपैशन मीन्स कंपैशन फॉर द बॉडी, कंपैशन फॉर द माइंड एंड कंपैशन फॉर द सोल। तो कठिनाई जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो देह के कपड़े को बचाने वाली बात बोलते हैं, वो कहते हैं जब केवल शरीर के लिए किया जा रहा है तो वह ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भूखा है उसको आप प्रसाद देते हैं या कुछ भोजन दे रहे हैं तो गलत बात है। ऑब्वियसली अब आप प्याज लहसुन का भोजन थोड़ा ना दोगे, आप तो प्रसाद दोगे। और ना भी कर पाए तो हम ग्लानि का अनुभव करें तो वो होना चाहिए मैं सहायता नहीं कर पा रहा। यदि कोई व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है, सेवा करते हुए उसे अपना देह का बलिदान करना पड़ गया, उसकी क्या गति होगी? तो आप जानते हैं जो क्षत्रिय युद्ध में मरता है उसको स्वर्ग गति प्राप्त होती है। यदि वह भक्त नहीं है लेकिन वर्णाश्रम के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, हुए देह त्यागे, तो क्या गति होती है? क्या 8वें अध्याय गीता को आपने नहीं सुना? वही स्वर्ग गति प्राप्त होती है, भगवत धाम प्राप्ति नहीं होती है। यह भी दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं दुख सहना है। जी हाँ है, तो उसको भगवान अप्रिशिएट करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह भगवान की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन दुर्गति नहीं होगी, सदगति कुछ होगी, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो हम सुन चुके हैं ना कि तुम अगर भगवान के लिए भी कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करो। तो हम सुन चुके हैं इस बात को। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।